अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सच्चाई एकता न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है। जी हाँ, अगर आप भी गोदी मीडिया को पूरी तरह से बैन कराना चाहते हैं तो हमारे चैनल सच्चाई एकता न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ नाजरीन, हम लेकर आते हैं डेली की ताज़ा तरीन खबरें आप तक। अभी की बहुत बड़ी खबर आ रही है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब उर्दोगान ने रूस और इस्लामिक देशों को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। जी हाँ नाज़रीन, बने रहिएगा इस खबर में हमारे साथ आखिर तक, क्योंकि हम इस खबर को बताने वाले हैं आपको बहुत ज़्यादा विस्तार के साथ। जी हाँ नाज़रीन, हम आपको बता दें, तुर्की के राष्ट्रपति रजेब तैयब उर्दोगान ने कहा कि वो आर्थिक मोर्चे पर रूस और इस्लामिक देशों के साथ अपने संबंधों की ओर मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहा है। जी हाँ, इसी महीने तुर्की के राष्ट्रपति रजेब तैयब उर्दोगान ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी फ़ोन पर बात की थी, जो द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मसलों पर आधारित थी। उस दौरान तैयब उर्दोगान ने जिनपिंग से कहा था कि तुर्की और चीन के बीच वाणिज्यिक और राजनीतिक संबंधों को लेकर बहुत संभावनाएं हैं। जी हाँ, तुर्की के राष्ट्रपति तैयब उर्दोगान ने फ़ोन पर बात करते हुए यह भी कहा कि तुर्की के सरकारी प्रसारक TRT वर्ल्ड के मुताबिक अब राष्ट्रपति रजेब तैयब उर्दोगान ने कहा कि वे रूस और इस्लामिक देशों के साथ आर्थिक, वाणिज्यिक, रक्षा, पर्यटन और निवेश सहयोग में तरक्की को काफ़ी महत्व देते हैं, क्योंकि यह दोनों ही देशों के लिए फ़ायदेमंद है। जी हाँ, उर्दोगान ने यह बात 12वें कज़ान शिखर सम्मेलन के दौरान कही। उर्दोगान ने कहा कि पहली तिमाही में आए देश से निर्यात और विकास के आंकड़े 2021 में तुर्की को मिल रही लगातार सफलता को दर्शा रहे हैं। जी हाँ, तैयब उर्दोगान ने कहा, हम इस गति करार रखेंगे जो हमने व्यापार, निवेश, उद्योग और लॉजिस्टिक के क्षेत्र के कोरोना महामारी के दौरान अवसरों के खुले दरवाजे के जरिए सबसे प्रभावी तरीके से प्राप्त किया है। जी हाँ, तैयब उर्दोगान ने कहा, जहां एक तरफ हम भूगोल और हिसाब से सबसे नज़दीक पड़ोसी से शुरू कर अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते में और मजबूती ला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम इस्लामिक देशों के बीच व्यापार और निवेश के अवसरों को बढ़ाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन OIC में उठाए गए कदमों के अलावा हमने हाल ही में हलाल फूड और स्टैंडर्ड और सर्टिफिकेशन और लेकर अपनी गतिविधियों में भी तेज़ी लाई है। नाज़रीन, तैयब उर्दोगान ने कहा कि महामारी के दौरान के आर्थिक आंकड़े बताते हैं कि नकारात्मक आर्थिक माहौल और सप्लाई लॉजिस्टिक चैन में गतिरोध के बावजूद तुर्की में 2020 में 1.8% की विकास दर देखी गई थी। उर्दोगान ने जोर दिया कि तुर्की हलाल फूड के मामले को अपने एजेंडे में शामिल करना जारी रखेगी। इसके बारे में उन्होंने कहा कि इसमें बहुत आर्थिक अधिक क्षमता है और इसे संस्थागत रूप प्रदान करने और मानकीकरण में उनके देश में बहुत प्रयास किए हैं। उर्दोगान ने उम्मीद जताई कि कज़ान शिखर सम्मेलन देश के इन प्रयासों से सकारात्मक योगदान देगा। जी हाँ नाज़रीन, हम आपको बता दें, तुर्की में मई के महीने से पहले 15 दिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से लॉकडाउन था, लेकिन उस दौरान कीमतें उस हिसाब से नहीं बढ़ रही थी। आर्थिक विशेषज्ञों ने तब कहा था कि लॉकडाउन के दौरान कुछ उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध के कीमतों के बढ़ने पर लगाम लगाया था। मई के महीने में पहली बार इस साल लीरा में मजबूती दिखी। इस महीने लीरा में 3% की मजबूती आई। केंद्रीय बैठक के मुताबिक निर्यात में मजबूत वृद्धि की प्रवृत्ति और पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाले वैक्सीनेशन कार्यक्रम में प्रगति के कारण चालू खाते में अधिक मुद्रा जमा होने की उम्मीद है। उनका कहना है कि देश में निवेश आएगा तो आर्थिक विकास बढ़ेगा और इसके परिणाम स्वरूप लीरा की स्थिति और मजबूत होगी। जी हाँ नाजरीन, आखिर तक बने रहने के लिए हमारे साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह की और भी खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल सच्चाई एकता न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।